आज का हमारा टॉपिक है सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड क्या होता है आपका? ये सोलेनोइड कंसिस्ट्स ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। आपने क्या यूज किया है? सबसे पहले आपने एक लोहे का तार ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, कॉपर की वायर को क्या कर दिया, लपेट दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर आपने उसको एक क्लोज की के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, उसकी डायरेक्शन आपकी क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। जब आप इसके अंदर क्या करोगे, करंट दौड़ाओगे, ठीक है, करंट दौड़ाओगे तो आपके पास क्या होगा, करंट कैरिंग सोलेनोइड होगा, ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनोइड होगा। बैटरी लगा दी तो क्या होगा, इसके अंदर करंट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर आपके पास क्या होगा, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड हो गया, ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सोलेनोइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट, बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ये आपका सोलेनोइड किसकी तरह बिहेव करेगा, सोलेनोइड। आपने सबसे पहले क्या लिया, एक लोहे का तार ले लिया, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, कॉपर की वायर कर दी, वायर को मतलब उसकी तार को क्या कर दिया, लपेट दिया। फिर आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर आपने एक क्लोज की के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखो, आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और क्लोज की लगा दिया। अगर बैटरी होगी तो उसके अंदर क्या होगा, करंट भी फ्लो होगा, ठीक है। तो आपके पास करंट कैरिंग सोलेनोइड होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। सोलेनोइड देखो, ए सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। आपने जो क्लोजली बाउंड आपने वायर इसके ऊपर बांध दिए हैं, ठीक है, बाइंड मतलब बांधना, ठीक है, आपने बांध दिया, वो किसकी फॉर्म में है, हेलिक्स की फॉर्म में। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज, इसकी लेंथ आपने ली है वो क्या है, बहुत लार्ज है, एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, इसकी डायमीटर से इसकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद देखो, जो आप सोलेनोइड का यूज करके आप क्या करोगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करोगे सोलेनोइड के अंदर। सबसे पहले देखो, इसके अंदर आप अजम्पशन कौन कौन से यूज करोगे। सबसे पहला अजम्पशन आपका होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होगा, जीरो। सबसे पहला अजम्पशन आपका होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड होगा वो क्या होगा, जीरो। जो सेकंड जो जंक्शन होगा आपके पास वो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड एंड यूनिफॉर्म इन नेचर। जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, और पैरेलल होंगी किसके, सोलेनोइड के, ठीक है। और जो लेंथ होगी ना, एल होगी, वो क्या होगा, मच ग्रेटर देन होगा किससे, आर से। थर्ड अजम्पशन ये आपका। और फोर्थ अजम्पशन आपका क्या है, जो एन यूज करोगे ना वो क्या होगा आपके पास, वेरी वेरी हाई। ये आप किस में यूज करोगे, आइडियल सोलेनोइड में। तो आपके पास तीन अजम्पशन हो गए। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होगा, जीरो होगा। और सेकंड अजम्पशन आपके पास ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, उसके मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मतलब उसके अंदर जो होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी आपकी, स्ट्रेट लाइन और पैरेलल होंगी किसके, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड के। और जो एल होगा ना वो क्या होगा, मच ग्रेटर देन होगा किससे, आर से, ठीक है। और जो एन की वैल्यू आप लोगे ना वो क्या होगी, वेरी वेरी हाई। ये आप किसके अंदर यूज करोगे, आइडियल सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर आपने एक डायग्राम बना लिया, ठीक है, अपने डायग्राम बना लिया। आपने क्या लिया है, देखो सबसे पहले यहाँ से आपने क्या कर दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है, इनवर्ड मतलब अंदर जा रही है। डॉट वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ड को, ठीक है। यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड यूज किए हैं, वो क्या यूज किया, आउटवर्ड। जो क्रॉस वाला होता है वो क्या होता है, इनवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, इनवर्ड, ठीक है। और डॉट वाला क्या होता है, आउटवर्ड, ठीक है। डॉट वाला आपने किसको रिप्रेजेंट कर लिया, आउटवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, डॉट से। और क्रॉस से आपने किसको रिप्रेजेंट किया है, जो आपकी इनवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, ठीक है। अब आपने जंक्शन पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड के अंदर जो लाइन पास करती हैं वो स्ट्रेट लाइन में पास करेंगी, ठीक है, सीधी होंगी उनकी डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि आपको यहाँ पे क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है।
तो एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको क्या बोलता है? एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको ये बोलता है कि जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड बनानी है उसको काटते हुए आप क्या करोगे? एक लूप बनाओगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे उसको काटते हुए हमने क्या कर दिया है कि लूप बना लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया है कि लूप बना लिया। ठीक है, उस लूप का नाम हमने दे दिया ABCD। ठीक है, और उस लूप की जो लेंथ थी वो हमने किससे रिप्रेजेंट कर ली? L से। ठीक है, और जो लूप हमने यूज किया है ना वो क्या यूज किया है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये क्या है आपका? रेक्टेंगुलर लूप है ABCD। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, या फिर ये भी बोल सकते हो कि आपने एक धागा ले लिया। ठीक है, उसको क्या कर दिया? रेक्टेंगुलर उसको बांध दिया। ठीक है, उसको आपने पॉइंट का नाम दे दिया ABCD। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की आपने लेंथ ले ली L, यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ आपने क्या ले ली? L। ठीक है, और ABCD आपका क्या हो गया? ABCD आपका क्या होगा? एम्पियर से लूप। जो लेंथ होगी वो आपने क्या यूज की है? L। ABCD आपको किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पियर से लूप को। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स यूज हो रही हैं यहाँ पे हमने यूज किया है। यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्न्स यूज होंगी? अन नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब बहुत सारी क्या होंगी? टर्न्स यूज होंगी। हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बहुत क्लोज होती है। ठीक है, जो हमारी जो इनकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की टर्न्स होंगी वो क्या होंगी? अन नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी इनके अंदर। आई क्या होगा? आई इन वन टर्न्स ऑफ करंट। आई जो करंट होगा आपके पास वो क्या होगा? जो एक टर्न्स के अंदर जो करंट होगा उसको आप आई से रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद देखो, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है वो आपको क्या बोलते हैं? एम्पियर सर्कुलर लॉ आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। ठीक है, वो क्या था? लाइन इंटीग्रल ऑफ द B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। ठीक है, तो आपको किसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको किसके ऊपर एम्पियर्स का लॉ लगाना है? देखो आपने क्या किया है? आपने एक रेक्टेंगुलर लूप कट किया है। ठीक है, ABCD, इसके ऊपर आपको क्या लगाना है? एम्पियर से ला। तो आप लाइन इंटीग्रल ऑफ द B.dl यहाँ पे आपने क्या लिख लिया? ABCD, क्योंकि ABCD आपका क्या है? क्लोज लूप। क्लोज लूप क्या होता है कि जिस पॉइंट से आप चलो उसी पॉइंट पे आप वापस आ जाओ। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द B.dl आपने ABCD इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, ये क्या होता है आपका? एम्पियर से सर्कुलर लॉ। फिर आपने क्या किया? देखो, फिर आपने कर लिया कि जो आपने AB का कट किया था उसके आपने अलग से लिख ली मैग्नेटिक फील्ड, BC की अलग से लिख ली और CD की अलग से और AD की अलग से। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द AB B.dl प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ द BC B.dl प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ द CD B.dl प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ द B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। ठीक है, तो आपकी जो लाइन इंटीग्रल ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द AB B.dl क्या हो जाएगी? AB की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि आपने एजम्पशन पढ़ा था। ठीक है, एजम्पशन क्या बोल रहा था आपका? एजम्पशन ये बोल रहा था, फर्स्ट एजम्पशन क्या था कि जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड, जो सोलेनोइड के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो क्या हो जाएगी? आपकी 0। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी? 0। AB की क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? आउटसाइड सोलेनोइड। ठीक है, ये क्या ऊपर है ना, तो ये क्या हो जाएगी? 0। अब देखो जो नेक्स्ट वाला है लाइन इंटीग्रल ऑफ द BC B.dl क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये 0? देखो BC, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? लेंथ वाला एलिमेंट। ठीक है, अब देखो जो लेंथ है और B है वो क्या है? दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, तो कौन कितनी डिग्री का कौन बनाएंगे? ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा बनाएंगे? 90 डिग्री, क्योंकि B और L आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर। अब देखो, अब आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो B.dl, तो B.dl cos ऑफ थीटा आएगा, तो थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे? B और L क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर है, तो क्या आ जाएगा?
बी एल कोस ऑफ 90। अब आपको पता है कि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी सी बी डॉट डी एल की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। इसका रीजन क्या है कि बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, लेंथ वेक्टर के। अब देखो जो नेक्स्ट देखते हैं ए डी वाले पॉइंट के ऊपर देखते हैं, सी डी वाले पॉइंट के ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और ए बी के ऊपर भी 0 हो जाएगी, बी सी के ऊपर भी 0 हो जाएगी और डी ए के ऊपर भी 0 हो जाएगी। देखो अब ए डी के ऊपर देखते हैं बी डॉट डी एल, इसके ऊपर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके ऊपर भी आपका यही रीजन है। देखो ए डी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे जाएंगी, ठीक है। और जो लेंथ वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो बी और एल क्या हो जाएंगी, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री। अब डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो बी डॉट डी एल, बी डी एल कोस ऑफ क्या आएगा आपके पास, 90। तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो बी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एल। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द ए डी बी डॉट डी एल की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। लाइन इंटीग्रल ऑफ द ए बी बी डॉट डी एल की वैल्यू 0 आ गई, प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी सी बी डॉट डी एल की वैल्यू 0 आ गई। ये वाली हमें निकालनी है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द सी डी बी डॉट डी एल, ये वाली निकाल ली, लाइन इंटीग्रल ऑफ द डी ए बी डॉट डी एल, ये वाली भी वैल्यू 0 आ चुकी है, ठीक है। म्यू नॉट आई इनसाइड इक्वल टू ए बी की वैल्यू 0 आ गई, बी सी की वैल्यू 0 आ गई और डी ए की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल सी डी के ऊपर निकालते हैं, सी डी के ऊपर, ठीक है, सी से डी तक, सी से डी तक। देखो यहाँ पर हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होंगी यहाँ पे, और यहाँ यहीं पे हमारा क्या होगा, लेंथ वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये कौन से डिग्री का ये कौन सा एंगल बनाएंगी, 180 का, ठीक है। ये कौन सा एंगल बनाएंगी, 180 का, ठीक है। अब देखो कोस ऑफ 180 यहाँ पे हमारी क्या होगी, लेंथ का एलिमेंट होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी ऐसे ही जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कौन से कितना हो गया, ये एंगल हो गया हमारा 180 का। तो अब आपको पता है कि कोस ऑफ 180 की वैल्यू क्या होती है, कोस ऑफ 180 की वैल्यू -1 होती है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल कोस ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तब हमेशा क्या आता है आपके पास, कोस थीटा आता है, और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हो तब आपके पास क्या आता है, साइन ऑफ थीटा आता है। तो बी डी एल कोस ऑफ क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब आपने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपने क्या कर दिया, हटा दिया। तो उसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, बी डी एल कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब कोस ऑफ 180 थीटा की जगह अब आप क्या पुट करोगे, 180। कोस ऑफ 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। तो कोस ऑफ 180 की जगह आपने क्या पुट कर दिया, -b। अब लाइन इंटीग्रल ऑफ द किसका हो जाएगा, डीएल का। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, इसको आपने क्या कर लिया, बार रख लिया, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखो आपके पास जो कंप्लीट लेंथ है वो तो क्या है, एल है ना। आपने क्या किया है, स्मॉल लेंथ डी एल को कट किया है, तो कंप्लीट क्या हो जाएगी आपके पास, एल हो जाएगी। तो -b l इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। जो स्मॉल n है वो क्या है आपके पास, जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो 1 जो लेंथ में आपके जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कितने होंगे, n टर्न्स होंगे, ठीक है। अगर आपके पास l लेंथ हो उसमें आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, nl। अगर आपके पास 1 लेंथ हो तो उसमें आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n। अगर आपके पास l लेंथ हो जाए तो उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, nl, ठीक है। तो 1 टर्न्स के अंदर आपके पास करंट हो जाएगा I करंट, ठीक है। और NL टर्न्स के अंदर आपके पास करंट कौन सा हो जाएगा, NLI करंट, ठीक है। NL टर्न्स के अंदर आपके पास करंट कौन सा हो जाएगा, NLI करंट। अब आपको पता है कि करंट इनसाइड, जो करंट निकलेगा हमारा इनसाइड, उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, -BL। हमारी यहाँ से ये वाली वैल्यू निकल के आ चुकी है, -BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। -BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। -BL तो आपने एज इट इज लिख दिया, और आई इनसाइड की जगह आपने क्या पुट कर दिया, NL टर्न्स के अंदर आपका कितना करंट था, NLI
आई, एन एल एन आई एल, आपने क्या कर दिया, आई इन साइड की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो एल से एल दोनों साइड क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, एल इस साइड भी है आपका, एल इस साइड भी है, ठीक है। तो एल एल दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस ऑफ म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब माइनस से माइनस बी क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन आई। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो आप क्या करते, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते, मैग्नीट्यूड लेने से क्या हो जाता, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में हो जाती, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो आपने कौन कौन से एजम्पशन यूज किए इसके अंदर, 3 एजम्पशन यूज किए। एक तो ये वाला एजम्पशन यूज किया कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होते हैं, 0। जो सेकंड वाला एजम्पशन यूज किया है वो कौन सा यूज किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड एंड यूनिफॉर्म इन नेचर। जो थर्ड वाला एजम्पशन आपने यूज किया है वो क्या यूज किया है, जो एल होगा वो क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन आर होगा, और एन क्या होगा आपके पास, वेरी वेरी हाई। ये आप किसके अंदर यूज करोगे, आइडियल सोलेनोइड के अंदर।